दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक कॉर्पोरेट अकाउंट के ऊपर चर्चा की थी और वो अकाउंट का नाम था इन्फोसिस। मैं आपको ये कह देता हूँ कि सिर्फ वो इन्फोसिस नहीं है। अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट है और अगर आपने मार्केट की मैपिंग अच्छी तरह करके रखी है तो वो इन्फोसिस हो सकता है, वो विप्रो हो सकता है, वो रिलायंस हो सकता है, वो टाटा हो सकता है। और ये सब जो कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी को पकड़ के चलते हैं तो आप एक बिजनेस नहीं, एक बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकते हैं। और इसमें करने का आपको एक फायदा क्या हो जाता है ना, कि इस अकाउंट्स में जो डिसीजन मेकर होते हैं वो करीब एक या दो लोग होते हैं। आपको हर एक लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर ये दोनों लोग ओके कर देते हैं तो हर एक जगह आपको एंट्री मिल जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि आप जो पिछला एग्जाम्पल उसको लेके चले। मतलब मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में टी और कॉफी वेंडिंग मशीन के बारे कहा था। ये टी और कॉफी वेंडिंग मशीन छोड़ के और बिजनेस भी हो सकता है। जैसे कि आप वहां पर ऑफिस स्टेशनरी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वहां पर आप टॉयलेटरीज, मतलब जैसे कि आप टिश्यू पेपर्स होते हैं वो सप्लाई कर सकते हैं। और बहुत कुछ है, आपको बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। और याद रखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन में एक सक्सेस फैक्टर जो होता है वो ये भी होता है कि आप किस प्रोडक्ट को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ एक नए चैनल के ऊपर बात करने वाला हूं। और इस चैनल को भी अगर आप चतुराई से करोगे तो इसमें आप सक्सेस बहुत जल्द हासिल कर सकोगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए प्रोडक्ट का एक बहुत अहम रोल होता है। और आज के एग्जाम्पल को जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वहां पर मैं ऐसा इंडस्ट्री के ऊपर बात करने वाला हूं, ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो मान लीजिए या तो वो केचप बना रही है या फिर वो एक साबुन बना रही है। ये जो है ये मास प्रोडक्ट्स है। अब दोस्तों, आपने ये तय किया है कि इन प्रोडक्ट्स को लेके, मान लीजिए कि आपने केचप ही ले लिया है, आपने केचप को लेकर अब सोचा है आपने कि आप मॉडर्न ट्रेड के बिजनेस के अंदर एंटर करेंगे। मॉडर्न ट्रेड एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस होता है जिसमें डीमार्ट आता है, जिसमें रिलायंस आता है, जिसमें आदित्य बिरला मोर आता है, जिसमें स्पेंसर आते हैं। तो ये जो आउटलेट होते हैं ये चेन आउटलेट होते हैं और ये फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। और अगर आप इनमें से एक अकाउंट को भी लेके चलते हैं तब आपको जो पिछले एपिसोड में मैंने इन्फोसिस के बारे बताया था उसे आप यहाँ पर अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने केचप बिजनेस को डीमार्ट में लॉन्च करना है। अब आपको पता है कि डीमार्ट एक बहुत बड़ा चेन है, बहुत सक्सेसफुल चेन है। और अब आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए यह टारगेट लिया है कि मैं डीमार्ट को एक्वायर करूंगा। अब आप डीमार्ट में पहुंचते हैं और डीमार्ट में अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाते हैं और आपको डेटा मिलता है। डीमार्ट के करीब 400 या 450 स्टोर शायद ऑल इंडिया में हैं। और आप अभी अपने प्रोडक्ट को जब आपने वहां पर देखा, वहां के कैटेगरी मैनेजर के साथ आपने जब डिस्कस किया, तब उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता हूं लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है मैं ऑल इंडिया नहीं दे सकता। या तो मैं आपको मुंबई का रीजन दे सकता हूं, गुजरात का रीजन दे सकता हूं, पुणे का रीजन दे सकता हूं। इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लीजिए और हम आपके साथ बिजनेस इसी रीजन में शुरू करेंगे। तब आपको क्या करना है, आपको यह कहना है कि जो भी रीजन आपको पसंद है उसी रीजन को आप लीजिए और अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आपने मुंबई के लिए हाँ किया है। जैसे आप मुंबई के लिए हाँ करोगे तब आपको उनके साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड फाइनलाइज करना होगा। यहां पर थोड़ी चतुराई की जरूरत है। आप कहिए उनको कि सर मैं आपके साथ काम करूंगा लेकिन मेरा आपको निवेदन यह है कि आप मेरे साथ डीसी मॉडल पे काम करिए। डीसी मॉडल क्या होता है? डीसी मॉडल का मतलब यह होता है कि आप डीमार्ट में अगर मुंबई के सारे स्टोर्स को सप्लाई करना चाहते हो तो डीमार्ट का एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। मतलब कि आपने अपनी सप्लाई को सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में देना है और इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डीमार्ट बाकी लोकेशंस में स्टॉक खुद ब खुद भेज देगा। हो गया ना आपका काम आसान। आपको क्या करना है,
आपको सिर्फ एक ही डीसी में सप्लाई करना है और इस डीसी से बाकी सारे स्टोर्स में डी मार्ट खुद ब खुद स्टॉक भेज देगा। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। केचप का आपका एमआरपी करीब 80 रुपया है, पकड़ लीजिए, और आप सारे डिस्काउंट करने के बाद आपको करीब 5 रुपया छूट रहा है। अब 5 रुपया आपको छूट रहा है और आपने मुंबई में बहुत अच्छी तरह फोकस किया है। फोकस करने के बाद आपको पता चला है कि मंथली आप वहां पर 2 लाख पीस ऑफ केचप एवरी मंथ बेच रहे हैं। 5 को जब आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेवेन्यू कितना आता है? आपका रेवेन्यू आता है 10 लाख रुपए। मतलब आप सिर्फ मुंबई में सप्लाई करने के बाद 10 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रिएट करते हो। मतलब एक साल में आप 1.2 करोड़ कर रहे हो। और अगर आपका रेपो अच्छा हो जाता है और वो आपको मल्टीपल स्टोर्स देते हैं, मतलब उन्होंने आपको पूना दे दिया, उन्होंने आपको गुजरात दे दिया, उन्होंने आपको कर्नाटका दे दिया और करीब आप 200 स्टोर में पहुंच जाते हो, तो आप समझ सकते हो कि आपका रेवेन्यू क्या होगा। याद रखिए, प्रोडक्ट आपके पास एक ही है, लेकिन आपका जो चेन स्टोर है वो सिर्फ डीमार्ट है। अब आप डीमार्ट में ही अगर आप अच्छी तरह काम करते हो, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, अपने सर्विस लेवल को मैनेज करते हो, ये अकाउंट आपको एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में मदद करेगा। मैं तो सिर्फ डीमार्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। जब आप डीमार्ट में सक्सेसफुल होते हो, फिर आप रिलायंस में भी जा सकते हो, फिर आप स्पेंसर में भी जा सकते हो, और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो खुल जाती है। तो दोस्तों, ऐसा हम करते हैं बिजनेस जब हम चतुराई से सोचते हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक ही अकाउंट को पकड़ना है, अच्छी तरह उसे सर्विस करना है, अच्छा रेपो बिल्ड करना है। क्योंकि दोस्तों, बहुत टाइम मैंने देखा है बिजनेस में, जब आपका रेपुटेशन किसी भी की पर्सन के साथ अच्छा हो जाता है ना, तो वो आपको बहुत मौका देता है। और बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इसी रिलेशनशिप को लेकर कामयाब हुए हैं। दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में ना आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले शुक्रवार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।